अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़। मैं हूं रफ़ीक बट नाज़रीन, हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात कराते हैं जम्मू कश्मीर की ऐसी शख्सियत से जिसने अपने काम, मेहनत और सलाहियत की बुनियाद पे एक पहचान कायम की हो। आज हमारे साथ जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम में मौजूद है वो न किसी तारुफ न किसी तारीफ के मोहताज हैं। आज हमारे साथ फैज़ान नज़ीर मौजूद हैं, जो पहले ऐसे नौजवान हैं जो बैरिस्टर है लंदन में, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक मिसाल बने हैं, एक मोटिवेशन बने हैं। आज इनके साथ बात करेंगे, इनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जानेंगे, इन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया। फैज़ान, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक़्त देने के लिए। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा ये, अ, कै कैसे आपने ये सोचा कि मुझे एक बैरिस्टर बनना है, वो भी जम्मू कश्मीर में नहीं, वो भी लंदन में आप बने? थोड़ा इस सफ़र के बारे में बताइए कि किस चीज़ ने आपको माइल किया, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप लंदन में बैरिस्टर बने? शुक्रिया। पहले तो मैं एक छोटा-सा इसमें करेक्शन करना चाहूँगा कि ये मैं सॉलिसिटर की पोस्ट है मैंने जो हासिल की। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी कम डिफरेंस है बैरिस्टर और सॉलिसिटर में। मैंने सॉलिसिटर में इंग्लैंड एंड वेल्स में मैं एडमिट हुआ हूँ एज़ अ सॉलिसिटर। अ, तो आपके ऑडियंस के लिए मैं एक थोड़ा-सा इसमें एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि जैसे इंडिया में एडवोकेट्स होते हैं। अ, वहाँ पे 2 पहलू होते हैं एडवोकेट्स के। वहाँ एडवोकेट नहीं जाने जाते, वहाँ सॉलिसिटर जो कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं और अपने केसेस प्रेज़ेंट करते हैं, और बैरिस्टर्स होते हैं जो कि सिर्फ़ एक सेल्फ एम्प्लॉयड एक आप मान लीजिए जैसे रिप्रेजेंट करते हैं केस, वो सिर्फ़ कोर्ट में करते हैं। तो ये काफ़ी कम फ़र्क होता है दोनों में, मगर एक थोड़ा-सा हल्का-सा डिफरेंशिएशन है। मैंने सॉलिसिटर का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि ये मेरे करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और ये मेरे लिए एक राइट डायरेक्शन थी और एक स्टेप अप अगर मैं बैरिस्टर की तरफ जाता, जो कि एक थोड़ा-सा हल्का ईज़ियर ही होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिसिटर बनना, मगर मेरे लिए ये डायरेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि जिस तरीके से मैं एक अभी लीगल एडवाइज़र हूँ यूके गवर्नमेंट के लिए, मैं वहाँ पे यूके गवर्नमेंट में लीगल एडवाइज़र भी काम करता हूँ, तो उसके लिए मेरे लिए ये स्टेप उठाना ज़्यादा ज़रूरी था। कश्मीर से लेके यूके तक इस सफ़र के बारे में बताइए, और आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है? उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखें कि मैंने जो पढ़ाई की है, अपनी स्कूलिंग की है, वो मैंने दिल्ली से की थी। और यूनिवर्सिटी लेवल जो एलएलबी वगैरह है, वो भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया था। और उसके बाद मैं जब एडवोकेट बना तो मैं प्रैक्टिस दिल्ली कोर्ट्स में ही करता था। और जब मैं मास्टर्स करने गया, जब कोविड हुआ तो मास्टर्स करने का सोचा, तो मैं लंदन गया था मास्टर्स करने के लिए सितंबर 2021 में। उसके बाद फिर वहीं पे ही मैं यूके सिविल सर्विसेज जॉइन करी मैंने, और उसके बाद फिर आज सॉलिसिटर बना हूँ। तो अ, ये एक जो सोच थी वो यही थी कि मैं एक पायदान हासिल करने के बाद दूसरा पायदान कैसे हासिल करूँ। तो हमेशा मेरा एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता था दिमाग के अंदर कि अब मैंने ये चीज़ हासिल कर ली है तो दूसरा दूसरा कदम मैं कैसे उठाऊँ, फिर तीसरा कदम मैं कहाँ जाऊँ। तो एक विज़न क्लियर था दिमाग में कि कहाँ पहुँचना है और किधर पहुँचना है, और कैसे पहुँचना है वो फिर वक़्त ही डिटरमाइन कर देता है किस तरीके से क्या करना है। मगर हाँ, अब जैसे ये कदम उठाया, अब मेरी सोच में है कि मैं अगला कदम क्या उठाऊँ, तो एक विज़न क्लैरिटी ज़रूरी होती है, और पता होना चाहिए कि आखिर में किधर पहुँच रहा फैज़ान, दिल्ली से आप लंदन गए, वहाँ पे आपने मास्टर्स किया, क्या-क्या चैलेंज आपने फेस किए? क्यों देखिए, अगर मैं अपने पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि कोई वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे कल्चरल इश्यूज़ हुए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं एक कश्मीरी लड़का हूँ। एक माहौल होता है कश्मीरी के लिए, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारे इर्द-गिर्द लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन था स्टार्टिंग में। मगर दिमाग में था कि ये चीज़ हासिल करनी है तो उसकी तरफ मेहनत करी, थोड़ा मेंटल टफनेस लाया, और बाकी स्ट्रगल्स तो जैसे मेहनत होती है यूजुअली वही मेन मकसद होता है, मेन चीज़ होती है, तो वही वही करा। बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रगल तो हर इंसान का अपना-अपना स्ट्रगल होता है। मेरा एक स्ट्रगल होगा, आपको शायद उतना उसको वैल्यू नहीं कर पाओगे, आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा, तो शायद मैं वैल्यू ना कर पाऊँ। मगर हाँ, एक चीज़ है जो कंटीन्यूअस है, जो डिसिप्लिन और मेहनत होती है, वो रखना चाहिए। होगा, क्या कुछ डिफरेंस लगी आपको वहाँ पे? आप प्रैक्टिस करते हैं और जम्मू कश्मीर में जो लॉ में यहाँ पे यस। प्रैक्टिस होती है, क्या कुछ डिफरेंस लगी आपको? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगी, इवन दो हम दोनों ही इंडिया और यूके एक कॉमन लॉ सिस्टम है। दोनों का जो बेसिस है और जेनेसिस है वो सेम ही है, मगर अ, इम्प्लीमेंटेशन, कानून का इंटरप्रिटेशन, और जो उसमें हम जो लीगल एडवाइस देते हैं किस तरीके से, क्या लीगल मैनूवरिंग जिसे कहेंगे हम, वो ये तीनों ही जो तरीके हैं अलग-अलग हैं। जैसे वहाँ पे आप
अगर यहाँ देखेंगे तो कोर्ट केसेस में टाइम लगता है, काफी डिले है। वहाँ पे काफी जल्दी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो सिविल प्रोसीजर कोड है उनका, वो उसी तरीके से उसको ओरिएंट किया है कि जल्दी से जल्दी केसेस डिस्पोज ऑफ हो और जस्टिस मिलने में टाइम न लगे। यहाँ पे खैर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, फैक्ट थी कि काफी टाइम लगता है केसेस को डिस्पोज ऑफ होने में, फॉर वट एवर रीजन ABC। तो मुझे लगता है कि अगर हम वो काफी डेवलप्ड कंट्री है उस हिसाब से, लीगल इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट के हिसाब से, तो हमें अगर हम उस चीज को फॉलो ही करें कि उन्होंने कैसे किया, अगर हम उस चीज को अपनाएं विद मेकिंग नेसेसरी चेंजेस अपने हालात के हिसाब से, तो हो सकता है हम वहां पहुंचे। बाकी तो वैसे ओवरऑल कोई फर्क नहीं है, मगर इम्प्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन में काफी फर्क है। आसान, जैसा कि आपने खुद बोला कि वहाँ पे फास्ट ट्रैक जो केसेस है वो वहाँ पे डिस्पोज होते हैं। अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमें ऐसा चेंज लाना हो सिस्टम में, तो क्या कुछ करना चाहिए यहाँ पे? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो पहली चीज तो ये है कि हम जैसे एक लिटिगेशंस होते हैं, जैसे कोर्ट में केसेस चलते हैं, उसे लिटिगेशन कहते हैं। तो कई तरीके हैं, जैसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR कहते हैं उसको। वो हम हमारे पास हैं, वो चीजें मीडिएशन, आर्बिट्रेशन वगैरह है हमारे पास। हम उसको स्ट्रेंथन करें और इंसेंटिवाइज करें कि लोग उस उधर की तरफ जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जैसे यहाँ पे काफी डिलेज होती हैं, जैसे कि न्यू डेट्स मिलती है, अवेलेबिलिटी नहीं होती विटनेस की या वकील की, या वट एवर रीजन डिले हो जाता है, हम उसको पीनलाइज करें, कि लोग जो हैं वो फर्दर नेक्स्ट डेट लेने से कतराएं। कॉस्ट एक और तरीका है कि हम कॉस्ट इम्पोज करें कि ताकि लोग डिसेंटिवाइज हो केसेस को लंबा खींचने में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हमारा जो प्रोसीजरल कोड है वो इस तरीके से उसका रुख करें। मतलब जैसे एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, वहाँ पे पार्ट 36 होता है UK में, जिससे हम जल्दी कोशिश करते हैं कि दो पार्टी इसको मीडिएट करके या सॉल्व करके या ऑफर्स देके इसको जल्दी से खत्म करेंगे। यहाँ पे वो चीज नहीं है, तो हम उस चीज को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जो वहाँ पे अगर सक्सेसफुल है तो हो सकता है यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो। तो ये कुछ चीजें हैं। और देन वकील, बार एंड बेंच दोनों, वकील और जजेस दोनों मिल के बातचीत करें, एक ऐसा सिस्टम इसको इम्प्लीमेंट करें। लॉ कमीशन भी है हमारे पास यहाँ पे, जिसको हम बेसिकली साथ में आके डिटरमाइन करें कि क्या चीज होगी जिससे हम स्पीडी डिस्पोजल करें, क्या चीज होगी जिससे हम लिटिगेंट्स को जो है वो ट्रिगर हैप्पी ना बनाए कि जल्दी जल्दी हर चीज पे कोर्ट पहुंच जाए। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जैसे रिट कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट्स हो गए, इन बेंचों को हम कैसे इनके केस लोड कम करें ताकि ये जो इंपॉर्टेंट केसेस है उन पे ध्यान दें। तो ये एक बड़ा डेडलॉक बन गया है जिसको तोड़ने की काफी जरूरत है। और ये सारे पहलू जो हैं जुडिशरी के, वकील, जजेस, रिटायर्ड जजेस, आर्बिट्रेटर, मतलब सारे जो लोग हैं मिल के ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक पिलर के लिए सॉल्व करना काफी मुश्किल है। हम यहाँ पे देखते हैं जो नौजवान है वो यहाँ पे ड्रग्स में मुब्तला हो गया है। काफी नौजवान जो है वो इस बीमारी में, इस वक्त इस लानत बीमारी में इस वक्त मुब्तला हो गया। एक मैसेज आपकी ओर से होनी चाहिए जो नौजवान इस वक्त कश्मीर में ड्रग्स में मुब्तला है। तो मैं कोई यूथ आइकॉन हूँ नहीं कि मैं कोई एडवाइस दूं, मगर हाँ एक चीज जरूर बोलूंगा कि कुछ चीजें हम चुनते हैं और कुछ चीजें नहीं चुनते। जैसे माँ बाप हम नहीं चुन सकते, हम कहाँ पैदा हुए ये नहीं चुन सकते। और कुछ चीजें जो हम चुन सकते हैं, जैसे कि दोस्त यार हो गए। तो आपने जैसे बात की ड्रग्स की, आपने बात करी एक सोसाइटल डिके की, उसका मैं यही बोलूंगा कि बहुत जरूरी है कि हम जो एक फ्रेंड सर्कल चुने, जो सपोर्ट सर्कल चुने, वो काफी अच्छा हो। और जो दोस्त यार आपके ऐसे हों जो आपको मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए, ना कि गलत रास्तों की तरह आपको ले जाएं। और रही बात, बहुत सारे आज मेंटल एलिमेंट्स भी हैं, जैसे क्या कहते हैं, डिप्रेशन हैं, एंजाइटीज हैं यूथ को। तो ये जो टैबू है मेंटल सपोर्ट की तरफ कि हम कहते हैं ये पागल हो गया है, ये क्या बातें कर रहा है, तो वो टैबू हटाएं। और अगर किसी को मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, किसी को मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है उस रिगार्ड में, तो उसको टैबू हटा के हम उसको उस सपोर्ट को, मेंटल इलनेस को खत्म करें, उसको उस चीज में हेल्प करें। तो आई थिंक ये दोनों चीजें, मेंटल हेल्थ, सपोर्ट स्ट्रक्चर, आपके फ्रेंड सर्कल, सोशल स्ट्रक्चर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में मिलके आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। अगर ये खराब होगी तो साथ में मिलके आपको बिल्कुल ही जमीन पे ले आ सकती है। आज आखिर में मैं जानना चाहूंगा आपसे, आज आप घर आए हैं, लोग यहाँ पे आपके साथ मिलने आ रहे हैं, रिश्तेदार मिल रहे हैं, कैसी फीलिंग है? जैसे मैं, आपने मुझसे पूछा था स्ट्रगल्स के बारे में, तो मैंने उसमें कहा था कि आइसोलेशन होता है। तो अब आप ये मान लीजिए कि ये यहाँ पे पहुंच के वो आइसोलेशन दूर हो जाती है। माँ बाप हैं घर पे, कल्चर है घर पे। मैं एक हल्का सा एग्जांपल दूंगा। मेरे को वाजवान खाए 2 साल हो गए थे। तो जब पहली बार यहाँ पे वो मीट मांस खाया था तो ऐसा लग रहा था पता नहीं ये सबसे डिवाइन चीज है दुनिया की। मैंने हिरसा यहाँ पे सर्दियों में मिलता है,
तो मैंने बनवाया गर्मियों में खाने के लिए, क्योंकि मैंने टेस्ट ही नहीं किया था काफी टाइम से। तो मतलब तो आपको पता नहीं होती है कि आप क्या चीज मिस कर रहे हो, बट जब आप यहाँ पे होते हैं आप चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हो, इन चीजों को जो सोसाइटी होती है। बट आखिरकार हूँ मैं कश्मीरी, तो वो कश्मीरी कल्चर मिस करता हूँ। अब जब यहाँ पे हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दिन जो है वो धीरे धीरे गुजरे, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा उस चीज को एंजॉय कर सकूँ बिफोर आई लीव अगेन। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये थे फैजान नज़ीर, जो पहले ऐसे नौजवान हैं जो इस वक्त लंदन में प्रैक्टिसिंग करते हैं और यहाँ पे कश्मीर के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ मिलेंगे आपके साथ। आप तब तक देखते रहिए एएनएन न्यूज़।